नमस्कार। मैं डॉक्टर मुन्ना सिंह। मेरे बीच भोरे विधानसभा के जनता के विधायक जो पिछले बार महज 467 वोटों से चुनाव हारे नहीं थे, हराया गया था, और आज भी वहां की जो जनता है इन्हीं को विधायक मानती है। माननीय जितेंद्र पासवान जी हैं। जितेंद्र पासवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। आपका भी चैनल का मेरे तरफ से शुक्रिया। आज विश्वकर्मा पूजा है, क्या संदेश देना चाहिएगा अपने विधानसभा के सभी लोगों को? देखिए, आज जो विश्वकर्मा जो पूजा है, तो इस अवसर पर सभी जो धर्म को जो मानने वाले जो लोग हैं, सब लोग अपने अपने ढंग से आज पूजा में अपना हिस्सा लोग लिए हुए हैं। इसके लिए हमारे तरफ से उन सभी को शुक्रिया है। और आज बहुत ऐतिहासिक यह दिन है। आज ही का दिन जो तमिलनाडु के थे पेरियार जी, जो न्याय पसंद लोगों को एक बहुत बड़ा मिशन दिए, और उस मिशन को सिर्फ हिंदुस्तान के ही लोग नहीं, पूरे दुनिया के लोग उनके विचारों को लोग पढ़ते हैं। तो आज पेरियार साहब का जन्मदिन भी है, और जन्मदिन के अवसर पर तमाम जो इस देश के जो लोग हैं उनको पेरियार साहब को पढ़ना चाहिए, और पेरियार साहब का जो मार्गदर्शन है उस पर अमल करना चाहिए। और हम समझ रहे हैं कि आज हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ बड़े पैमाने पर जहाँ भयानक बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं पर हिंसा हो रहा है, किसानों का ज़मीन छीना जा रहा है। अभी बिहार का ये भागलपुर जिला है जहाँ अडानी को 1050 एकड़ ज़मीन 1 रुपया, ओनली 1 रुपया एकड़, मात्र 1 साल में 1 रुपया उनको माने मुआवजा देना है, और लगभग 800 से ज़्यादा किसानों का ज़मीन छीन कर ये मोदी सरकार और भाजपा जदयू के लोग बिहार के भागलपुर जिला में 1050 एकड़ ज़मीन ये लोग दे देते हैं। तो हमको कहना है कि बिहार के तमाम जो लोग हैं उन लोगों से मेरा अपील है कि तमाम जो न्याय पसंद जो लोग हैं वो सारे लोगों को, बिहार में जो विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है इसमें बहुत तरह के ये लोग तिक्रम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बिहार के युवा, छात्र, किसान, महिला अगर अपने समस्याओं को अगर ये लोग ठीक से नहीं समझते हैं, तो फिर से ये भाजपा जदयू का जो एक फर्जी जो विकास दिखाकर, फर्जी विकास को गिनाकर फिर से ये लोग चाहते हैं कि बिहार को हम लोग कैसे हों, हम लोग माने हाईजैक कर लें, बिहार में पुनः हम लोग आ जाएं। तो इसको रोकने के लिए बिहार के लोगों से मेरा विशेषकर मेरा अपील है, तमाम जो पेरियार के जो मानने वाले जो लोग हैं उन लोगों से भी मेरा अपील है कि बिहार में जो विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, भाजपा और जदयू को रोकना है। सबसे बड़ी बात है, बिहार चुनाव की सरगर्मी जो है काफी जोरों शोर पे है, और आप लोग महागठबंधन से अलायंस में आपकी पार्टी और आप जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके सामने दो दो चुनौती है, एक एनडीए गठबंधन और एक दूसरी जनसुराज। आप जनसुराज को किस तरह से देख रहे हैं, इस चुनावी जो माहौल है इसमें? देखिए, जन स्वराज जो पार्टी जो बना है, तो उस पार्टी का जो मुखिया है प्रशांत किशोर, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का ये पहले सलाहकार थे, मोदी सरकार का भी ये सलाहकार रह चुके हैं। आपके पार्टी महाराष्ट्र के के लिए भी भी कैंपेनिंग किए एक तरह हुए से कहिए कि मुख्यमंत्री महागठबंधन। का ये सलाहकार रह चुके हैं। और प्रशांत किशोर का काम है पूरे देश में, प्रदेश में सिर्फ ये झूठ का एजेंडा को सेट करते हैं, और आज इनकी पूरा ये झूठ का जो पुलिंदा का जो ये राजनीति करते हैं, जो अपना पार्टी जो ये निर्माण किए हुए जन स्वराज पार्टी, तो आज उनका झूठ सीधे सामने दिख रहा है। गांव में जाकर ये लोग इस तरह का माने प्रलोभन दे रहे हैं, लोगों के बीच जाकर ये लोग एटीएम कार्ड बांट रहे हैं। इससे बड़ा फर्जीवाड़ा क्या हो सकता है? ये लोग रोजगार की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रशांत किशोर पांडे जी से कि भाई साहब, आपने जो
2014 के चुनाव में जो मोदी सरकार का जो एजेंडा आप सेट किए हुए थे, आपने कहा था कि 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, इस देश से महंगाई को रोका जाएगा, भ्रष्टाचार को रोका जाएगा, जो तमाम जो स्विस बैंक में जो काला धन जो जमा किया गया है उसको जब्त किया जाएगा, और मात्र 100 दिन का समय लिया गया हुआ था। और बिहार की धरती जो है, और आप सब लोग जानते हैं कि जो रोहतास जो जिला है, रोहतास जिला में एक सासाराम है, और सासाराम की एक छात्रा थी जिनका नाम था सन्नेहा कुशवाहा। सन्नेहा कुशवाहा अपने जिंदगी का बहुत बड़ा सपना सजाकर वो काशी में गई थी तैयारी करने के लिए, और काशी में वो अपना तैयारी कर रही थी, और भाजपा का आईटी सेल के कार्यकर्ता 5 लोग मिलकर जिस माने रूम में, भाड़े के रूम में रहती थी, उसी रूम में उन लोगों द्वारा पकड़ लिया गया, और उसके साथ बारी बारी गैंगरेप किया गया, बलात्कार किया गया, और फिर उसके बाद सन्नेहा कुशवाहा का हत्या कर दिया गया। और आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला। बिहार के हजारों महिलाओं, हजारों के तादाद में न्याय पसंद लोगों ने सड़क पर उतरा, हम लोग भी उतरे थे, कैंडल मार्च निकाले हुए थे, लेकिन आज तक सन्नेहा कुशवाहा के हत्यारों को, बलात्कारियों को इनकाउंटर नहीं हुआ, बुलडोजर नहीं चला, और आज तक मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है। तो इससे यही साबित हो रहा है कि ये जो प्रशांत किशोर जो पांडे हैं, ये जो महंगाई रोकने के बाद जो 2014 में बोले हुए थे, आज से ठीक 2014 और अभी तक अगर देखिएगा तो 11 साल के शासनकाल में महंगाई कई गुना बढ़ गया है। गैस का सिलेंडर का दाम था, जिस समय कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, उस समय 400 रुपया में गैस का सिलेंडर मिलता था। दाल का दाम था 55-60 रुपया केजी, सरसों का तेल मिलता था 70-80 रुपया लीटर, और आज 200 रुपया हो गया है। गैस का सिलेंडर 1000 हो गया है। तो महंगाई जो चरम पर जा रहा है, महंगाई से निपटने के लिए इस सरकार के पास क्या विकल्प है? और प्रशांत किशोर पांडे जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो प्रशांत कुमार पांडे की जो पार्टी है, तो ये लोग जो बिकाऊ जो वोट है, उसी वोट को ये लोग खरीदेंगे। तो चाहे भाजपा के लोग खरीदें, चाहे जन स्वराज के लोग खरीदें, और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग बहुत मजबूत हैं, और इंडिया गठबंधन के एक एक जो कार्यकर्ता हैं, हर बूथ पर, हर गांव में, हर मोहल्ला में, हर एक एक घर को लोग टच कर रहे हैं, और किसी भी हालत में हम लोग एनडीए को जीतने नहीं देंगे। इंडिया गठबंधन बिहार में जीतेगा। और जहां तक भोरे विधानसभा है, भोरे विधानसभा की जनता इनको इंतजार कर रही है, सिर्फ चुनाव का इंतजार किया जा रहा है, वोट का वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि ईवीएम में वोट दबाने का कब हमको मौका मिलेगा। और आप देखिएगा कि जब भोरे विधानसभा के अंदर जब चुनाव होगा, काउंटिंग होगा, तो हम लोग वहाँ 1 लाख पार करेंगे, इतना वहाँ बड़े पैमाने पर लोग वोटिंग करेंगे। और फिर से जनता का जो विधायक है वहाँ, जनता की जो न्याय पसंद की जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हर हालत में हम लोग चुनाव जीतेंगे, हम लोग कोई रोक नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात है, जनता तो आपको पिछले बार भी विधायक बनाई थी। जनता तो आपको हमेशा चुनती है, लेकिन जो वहाँ पे सेटिंग हो जाता है, जो वहाँ पे अंदर से जो 8 बजे 9 बजे जो सेटिंग करके आपको चुनाव हराया जाता है, इसके लिए आप क्या प्लान बनाए? जी देखिए, अभी जो भाजपा और इलेक्शन कमीशन, ये दोनों लोगों का खेला चल रहा है पूरे बिहार में। अभी जो एसआईआर जो आया है, जो वोटर लिस्ट जो सर्वे किया जा रहा है, तो उसमें 65 लाख लोगों को बिहार से मैंने वोटर लिस्ट से आउट कर दिया गया है। और जिस समय सर्वे हो रहा था, तो इन लोगों का कहना था कि भाई बिहार में बांग्लादेशी लोग आ गए हैं, नेपाल से लोग आ गए हैं, और इन लोगों को वोटर लिस्ट से आउट करना है। लेकिन 65 लाख लोगों में एक भी लोग बांग्लादेशी नहीं मिले, नेपाल के लोग नहीं मिले। तो इससे ये साफ साफ झलक रहा है कि भाजपा और इलेक्शन कमीशन, ये दोनों लोग चाहते हैं, हिंदुस्तान संविधान से चलता है, एमपी जो चुना जाता है, विधायक जो चुना जाता है, तो जनता चुनती है। अब इलेक्शन कमीशन और भाजपा और आरएसएस के लोग तय करेंगे कौन जनता किसको, माने सत्ता पक्ष को वोट करेगा, उसका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, और जो सत्ता पक्ष के खिलाफ में वोट करेगा, उसका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। हम जिस विधानसभा से आते हैं भोरे से, वहाँ वो बिहार का वो दूसरा विधानसभा है जहाँ 45,000 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। उसके बावजूद भी भोरे के अंदर जो गुस्सा है, वो गुस्सा रुकने नहीं जा रही है। जो बिहार में जो सीएजी का जो घोटाला हुआ है 71,000 करोड़ रुपया, और जिसमें शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, उनके विभाग से
12,668 करोड़ रुपया घोटाला, 63 करोड़ रुपया घोटाला हुआ है। तो ये जो डकैती जो हुआ है, तो इस डकैती का हिसाब भोरे के लोग मांग रहे हैं। फिर उसके साथ साथ जो बिहार में 95 लाख गरीबों को जो 2-2 लाख रुपया जो अनुदान देना था, अभी तक पूरे भोरे में मात्र 70 लोगों को मिला हुआ है। भोरे की जनता इंतजार कर रही है, इनसे जवाब मांग रही है। और इसी तरह बिहार में जो ये जो बिजली जो हम लोगों ने कहा कि भाई 200 यूनिट बिजली फ्री होना चाहिए, पेंशन 1500 रुपया करना चाहिए, और आशा रसोईया जीविका का तनख्वाह बढ़ना चाहिए। इस पे तो आप तो बड़ी लड़ाई लड़े तो थे। इस पर हम लोग लगातार लड़कर और ये आंदोलन के दम पर हम लोगों ने सरकार को झुकाए हुए हैं। तब जाकर आज ये सरकार मजबूरन, इसके पास कोई विकल्प नहीं है, तब जाकर ये सरकार घोषणा करती है, तब थोड़ा सा पेंशन बढ़ाती है, थोड़ा सा बिजली माफ करती है। तो इससे बिहार के लोगों का काम चलने वाला नहीं है। और बिहार के लोग भाजपा और जदयू से आर पार के लोग लड़ाई लड़ेंगे, और बिहार के गद्दी से उखाड़ के लोग फेंकेंगे। इस दिशा में लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे भोरे के पूर्व विधायक प्रत्याशी जितेंद्र पासवान जी को। जय हिंद, जय भारत।